चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं प्रतिपदा तिथि के श्राद्ध की। इस तिथि के श्राद्ध के बारे में पुराणों में क्या कहा गया है, इस दिन हम किन पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मत्स्य पुराण की अगर बात करें और गरुड़ पुराण की बात करें, अग्नि पुराण की बात करें, तो कई पुराणों में प्रतिपदा श्राद्ध का वर्णन है। इस साल प्रतिपदा का श्राद्ध 8 सितंबर को है। प्रतिपदा श्राद्ध की तिथि को पड़वा श्राद्ध भी कहा जाता है। प्रतिपदा श्राद्ध परिवार के उन पूर्वजों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि में हुई थी। इस श्राद्ध को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए इस दिन तर्पण और अनुष्ठान किया जाता है। पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि में नाना नानी का श्राद्ध भी किया जाता है। नाना नानी के परिवार में उनका कोई श्राद्ध करने वाला नहीं हो या उनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो तो प्रतिपदा तिथि में उनका श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध करने के लिए कुटुंब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त सबसे अनुकूल माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि देव कर्म जो होते हैं वो दिन में 12 बजे के पहले होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ करता है तो सुबह 4 बजे भोर से लेकर के और अगर 12 बजे के पहले तक पूजा कर लेता है तो ये देव पूजा मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई 12 बजे के बाद देवताओं की पूजा का प्रयोग शुरू कर रहा है तो उस पूजा का कोई मतलब नहीं है, वो पूजा निष्फल होगी। इसलिए कि 12 बजे के बाद का समय और सूर्यास्त से पहले का समय ये पितरों का समय है। इस समय पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इसलिए जो लोग भी पूजा पाठ करते हैं वो आलस्य करके 12 बजे के बाद पूजा पाठ न करें। प्रातःकाल जितना जल्दी पूजा पाठ करेंगे उतना ही उत्तम उसका फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन श्राद्ध के दिनों में इस नियम का खंडन हो जाता है। श्राद्ध के दिनों में आप सुबह भी अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं और ये चीज़ें चूँकि श्राद्ध का दिन है, पितरों का दिन है, इसलिए आपके द्वारा किया हुआ श्राद्ध वो पितरों को ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।